नहीं झुक गया तो सर। देखिए इकाई नंबर कौन सा है? ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं विकास का इसके इतिहास, विकास का इतिहास नहीं हो। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है? नहीं पता। अब बताइए, आप लोग को पता है ना अर्थव्यवस्था का हम तो मतलब बोल क्या? दिए और सबसे पूछिए। क्यों पढ़े? 9th में भी बताए थे अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? गरीबों में कोई व्यवस्था। जिस पर हम निर्भर रह सके न हो। Yes, sir. किस पर क्या रह सके? निर्भर। निर्भर। तो किस पर आप लोग निर्भर रहते हैं? अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था पे कि कृषि कृषि पे पे। निर्भर रहते हैं। किस मुख्य पर निर्भर कार्य रहते हैं? कृषि पर निर्भर रहते हैं नहीं? तो हमारा अर्थव्यवस्था विकास का मतलब क्या होता है? जो विकास करता है। जितना विकास कर सके, कितना विकास कर सके। तो हमने भारत को विकास बनाया, विकासशील देश बनाया है क्या? नो सर। विकासशील देश बनाया है? नो सर। नहीं ना बनाया है? वो विकसित देश कह सकते हैं। यस सर। भारत को क्या कह सकते हैं? विकसित देश। विकसित देश कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं अर्थव्यवस्था, इतिहास में घुस गए। इतिहास उसी का है ना जो अच्छा, आप अच्छा, अच्छा। पीछे का हो। ठीक है, अच्छा। जो पीछे का हो उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास। जैसे अतीत होता है। अतीत मतलब क्या होता है? इतिहास से का कहते हैं अतीत अतीत। से अतीत वर्तमान। मतलब क्या होता है? जो आपका वर्तमान। पीछे का बीता हो, हुआ समय। जो बीता हुआ बीता समय, हुआ। उसी को हम क्या कहेंगे? अतीत अतीत। कहेंगे। तो आपका इतिहास तो एक तरह का अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास जानेंगे तो बीता हुआ है ना। कौन सा जानेंगे? बीता हुआ जानेंगे। जानेंगे कि नहीं? Yes, sir. तो देखिए इससे पहले तो आपका ठीक है मुस्कुराहट देखिए। किसका? सुमित का और विक्रम का। मुस्कुराहट। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में किसमें? वर्तमान जानते हैं ना? वर्तमान में आप पढ़ा रहे। वर्तमान में। ठीक जय है? माता वर्तमान बन में रहा है कोई तब पर इनका एक दिन संचालित नहीं किया गया था। मतलब ये अर्थव्यवस्था के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, यस सर। अर्थव्यवस्था के बारे में कोई नहीं जानता। मतलब संचालन नहीं किया गया था। 10,000 क्या सुंदर पहल। संरचना नहीं किया गया था इनका। क्या नहीं किया गया था? वो संरचना नहीं किया गया था। ठीक है, किसका संरचना नहीं किया गया था? तो अर्थव्यवस्था की। ठीक है, भारत में या भारतीय इनकी संरचना नहीं की थी। ठीक है, किसकी संरचना नहीं की थी? अर्थव्यवस्था की। क्या नहीं की थी? संरचना। संरचना नहीं किया था। ठीक है, जब आजादी, जब कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 में। क्या आजाद हुआ? भारत। नहीं हो। Yes, sir. 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, क्या हुआ? भारत। आजाद हुआ। ठीक है, और आजादी से पहले हमारे भारत कितने साल तक गुलाम रहे? 80 साल। 200 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक। तो हमारे भारत जो है 15 अगस्त से पहले, कितने अगस्त से पहले? 15 अगस्त से पहले 200 वर्ष तक क्या रहे? गुलाम रहे। 200 वर्ष तक गुलाम रहे। किसके गुलाम रहे? दूसरे के उपनिवेश थे। किसके उपनिवेश थे? भारत जो थे किसके उपनिवेश थे? के उपनिवेश। मतलब कह सकते हैं अंग्रेजों के उपनिवेश। अंग्रेजों के उपनिवेश। उपनिवेश। क्या हो? अंग्रेजों के उपनिवेशों को भारत कहते थे। या उपनिवेशवाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद कौन थे? तो भारत थे। कौन थे? भारत थे। कौन थे? भारत। भारत पर शासन किसने किया? अंग्रेजों ने। किसने किया? अंग्रेजों ने। तो उपनिवेशवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद। इसको हम दूसरा और नाम कह सकते हैं औपनिवेशिकवाद। क्या कहते हैं? औपनिवेशिकवाद। औपनिवेशिकवाद। औपनिवेशिकवाद कह सकते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। अगर कोई कमजोर देश, ठीक है, औपनिवेश का मतलब क्या होता है? तो परिभाषा इनका जानते हैं कि कोई कमजोर देश। ठीक है, कोई कमजोर देश। जानते हैं ना कमजोर? कोई कमजोर देश कमजोर देश किसी किसी पर भी
किसी वार नहीं कर सकते। शक्तिशाली देश पर, ठीक है, कोई कमजोर देश किसी शक्तिशाली देश पर प्रहार नहीं कर सकता। किसी शक्तिशाली देश पर, ठीक है। अब जैसे अंग्रेज हो गया आपका शक्तिशाली देश था, ठीक है? अब किसी कमजोर देश पर शासन किया, क्या किया? कोई शक्तिशाली देश, ठीक है, कोई शक्तिशाली देश, साली देश शक्तिशाली देश, ठीक है, देश। आप कोई कमजोर देश पर या किसी कमजोर देश पर क्या करे? शासन करे। क्या करे? किसी कमजोर देश पर कमजोर देश पर किसी कमजोर देश पर शासन करे। क्या करे? हो शासन करे। उसे हम क्या कहेंगे? उपनिवेशिकवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उपनिवेशिकवाद। अब देखिए जैसे हो गया अंग्रेज उस समय शक्तिशाली देश था। क्या था? अंग्रेज उस समय शक्तिशाली देश था, जो कि व्यापार करने के लिए कहाँ आया था? भारत की खोज कर रहा था। किसकी खोज कर रहा था? भारत की खोज कर रहा था, व्यापार करने के लिए। उसका अंग्रेज का लक्ष्य था कि हम शासन करें। क्या करें? शासन। लेकिन उनका लक्ष्य था शुरू में व्यापार करने का। क्या करने का? व्यापार करने। तो व्यापार करने के लिए खोजते हुए किसको? भारत को आए। भारत में एक जगह जहाँ गुजरात, गुजरात में जो है एक जगह शहर क्या था? अमृतसर पे जा करके अंग्रेजों ने अपनी बंदरगाह बनाई, मतलब अपना क्षेत्र बनाया। क्या बनाया? क्षेत्र बनाया कि नहीं हम यहाँ रह करके क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। और यहीं से धीरे धीरे अन्य राज्यों में व्यापार करना शुरू किया। अन्य राज्यों में व्यापार करना शुरू किया। किसने? तो अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। और धीरे धीरे व्यापार करते करते जो पूरा क्षेत्र पर अपना क्या कर लिया? शासन कर लिया। क्या कर लिया? शासन कर लिया। अब शासन कर लिया तो यहाँ जो भारत के राजनीतिक थे वो तो उनके क्या हो गए? घुसखोरी हो गए। तो अंग्रेज ने उसको क्या बना दिया? अपना घुसखोरी। कि अगर आप हमको राजनीतिक करने दीजिएगा, शासन करने के लिए दीजिएगा तो आपको हम क्या देंगे? रुपया पैसा देंगे। क्या देंगे कि नहीं? वो रुपया पैसा के लिए तो मान गए राजनीतिक वाले। राजनीतिक ठीक है, राजनीतिक वाले क्या मान गए? तो राजनीतिक वाले मान गए कि आप व्यापार कर सकते हैं अपने अपने राज्य में। क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने के लिए छोड़ा गया और व्यापार किया तो अन्य राज्यों पर व्यापार किया। अन्य राज्यों पर क्या किया? व्यापार किया। और जब अपनी सभी जगह पे भारत के सभी राज्यों पर अपना जब व्यापार करना शुरू कर दिया और सब जगह अपना अपना स्थान बना लिया कि रहना है, ठीक है, उस जगह पे जा करके जो है सबने अब अंग्रेजों ने अपना क्या कर दिया? एक शासन का झंडा लहराया। उसका झंडा शासन का क्या लहराया? झंडा लहराया और भारत पर क्या कर लिया? शासन कर लिया। क्या कर लिया? शासन कर लिया। और उसके बाद भारत क्या बन गया? भारत क्या बन गया? अंग्रेजों का गुलाम बन गया। क्या बन गया? लाल और हरा ना। अंग्रेजों का गुलाम कौन बन गया? भारत बन गया। कौन बन गया? भारत बन गया। तो भारत बनने के बाद भारत से अनेक तरह के काम करवाने लगे। भारत से नील की खेती करवाने लगे। किसकी खेती? नील की खेती किसने शुरू की थी? अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों के लिए पहले नील की खेती प्रचलित था। क्या था? अंग्रेजों में भी नील की खेती होती थी। और सबसे पहले भारत के वासियों से कृषि काम में करवाया नील की खेती उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नील की खेती करवाई थी। किसकी खेती? नील की खेती करवाई थी। किसने करवाया था? अंग्रेजों ने करवाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने करवाया था। इसे हम कह सकते हैं नील की खेती को कहते हैं तिल कठिया मजदूर। तिल कठिया मजदूर कहते हैं। तीन कटिया मजदूर तिल कठिया मजदूर कहा जाता है। और बाद में जब शासन किए तो भारत को अंग्रेजों ने कहा सोने की चिड़िया,
क्या कहा? सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। किसने कहा? अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहा। किसने कहा था? अंग्रेजों। अंग्रेजों ने क्या कहा था? सोने की भारत चिड़िया। को सोने की चिड़िया का। ठीक है। यस सर। पहले भारत किसी के शासन में नहीं था। भारत पहले अंग्रेज सोने की सोने चिड़िया। की चिड़िया की तरह रहता। ठीक है। शासन होने के बाद अंग्रेजों ने इसको कहा भारत को सोने की चिड़िया। कहा है कि यहाँ सोना रहता। पहले अगर कोई वस्त्र खरीदता था, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत अगर वस्त्र खरीदना था तो पहले भारत में क्या खरीदता? भारत अगर वस्त्र खरीदता था तो भारत से जो है वस्त्र के बदले सोना देता था। क्या देता था? सोना और चांदी देता था। चांदी, ठीक है। किसी देश से वस्त्र खरीदना, जैसे अब चीन से खरीदना है, हमको मोबाइल खरीदना है, ठीक है, चीन से क्या खरीदना? मोबाइल खरीदना है तो उसको सोना या चांदी देता था, ठीक है, बहुत ज्यादा कीमत में। इसलिए अंग्रेजों ने इसको सोचा कि क्या है, भारत एक सोने की चिड़िया है। क्या है? भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत एक सोने का देश है। और देखिए अंग्रेजों ने ही कहा था सोने यहाँ क्या है, बहुत है। जैसे आभूषण क्या है? आभूषण मतलब जानते हैं ना? Yes, sir. आभूषण मतलब क्या आता है? आभूषण मतलब वो सोना चांदी। सोना चांदी यहाँ बहुत है। इसलिए Yes, sir. अंग्रेजों ने ही कहा था, शासन किया तब कहा था कि भारत क्या है? सोने की चिड़िया है। ताकि आभूषण यहाँ पे बहुत ज्यादा। ज्यादा था। क्या था? ज्यादा था आभूषण। इसलिए, ठीक है। यस सर। और देखिए उनका जब अब परिचय जानते हैं, अर्थव्यवस्था का क्या जानेंगे? परिचय। परिचय मतलब जानते हैं ना क्या होता है? Yes, sir. बताइए क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्या होता है? परिचय मतलब किसी के बारे में पता। यस सर। फुल अपने बारे में बताना परिचय। सार्थक तरीका से नहीं बताया तो मारेंगे पेट में। अर्थव्यवस्था का परिचय। परिचय। परिचय तो कौन देता है? अर्थव्यवस्था अपना नाम देना होता है, पहचान देना होता है, नहीं उसी को परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिचय। तो अर्थव्यवस्था में परिचय कौन देगा? अंग्रेज देगा कि भारत देगा? भारत देगा। कौन देगा? भारत देगा। भारत देगा। भारत। अंग्रेजी एक गुलाम है। तो भारत है ना अपना परिचय देगा। Yes, sir. तो अर्थव्यवस्था में क्या देना है? परिचय देना है। क्या देना है? परिचय। परिचय। तो अंग्रेजों ने कहा था, भारत में जब शासन किया था ना, Yes, sir. अंग्रेजों ने कहा था, क्या कहा था जानते हैं? क्या? फूट डालो। क्या डालो? फूट डालो। फूट। फूट डालो भारत में। तो फूट डालो डालो और और फूट डालो और शासन करो। क्या करो? शासन करो। किसने कहा था? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज जो थे वो पहले व्यापारे करने के लिए ना आए। Yes, sir. राजनीतिक वाले को क्या दिए? पैसे ना दिए? दिए कि नहीं? और अंग्रेजों को तब ना बोला कि अनुमति दिया कि क्या कीजिए? शासन नहीं, व्यापार कीजिए। क्या कीजिए? व्यापार कीजिए। व्यापार करने के लिए उनको फूटे ना डाला राजनीतिक Yes, वाले sir. को। फूट डाला तो फूट मतलब क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन। भोजन दीजिए और क्या कीजिए? शासन कीजिए। क्या कीजिए? शासन कीजिए। किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। किसने कहा था? अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहा था। ठीक है। क्या दीजिए? डिवाइस एंड रूल होता है। फूट डालो और शासन करो कहो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिवाइस एंड रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइस एंड रूल। डिवाइस मतलब आपका फूट डालो, ठीक है, डालो। शासन करो, डिवाइस, ठीक है। और क्या करो? एंड का मतलब जानवे करते और होता है। ये एंड का मतलब और होता है और शासन का मतलब क्या होता है? रूल होता है। रूल किसी के ऊपर क्या करना? रूल का मतलब शासन रूल होता के है। हिसाब से न कीजिएगा किसी देश का शासन, तो रूल के होता है। ठीक है। फूट डालो और शासन, ठीक है। और भारत को जो है, भारत को अंग्रेजों ने दास बना करके रखा था। क्या बना करके? दास मतलब क्या होता है? दास मतलब गुलाम। किसी देश का क्या होगा? गुलाम होगा। तो भारत उस समय, भारत के लोग जो थे उस समय अंग्रेजों का क्या थे? दास थे। क्या थे? दास मतलब गुलाम कर सकते हैं। शासन किया तो गुलाम है ना हुआ। सेवक।
दास को क्या कहा जाता है? सेवक कहा जाता है। कहा जाता है पर्यायवाची शब्द में सेवक। तो उस समय अंग्रेजों का सेवक कौन था? अंग्रेज भारत अंग्रेजों का सेवक कौन था? वो भारत। भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग उस समय क्या थे? अंग्रेजों के सेवक सेवक, ठीक है। मिटा रहा हूं क्या? यस सर सर देखिए हाँ मेरे मुझ तुम सुना है, मेरे मुझ सुना है, इसका मुझ सुना है, इसको बोलो। ये हमको बोला अरे वीडियो रोक दे सर। क्या बोलते हैं? वो क्या है? कॉलोनी। वाई के पहले क्या है? कॉलोनी। कॉलोनी ए न चार्ज दीजिए। बोलते हैं कुछ लिखते हैं कुछ। ये नहीं है रे। हो गया सर क्या बोलते हैं उसको बताइए। कॉलोनी। कॉलोनी बोलते हैं। एक बगल से देखिए आजादी के समय, ठीक है, आजादी आजादी के समय ठीक है। यस सर आजादी के समय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक 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 ठीक है, आर्थिक क्या हो, आर्थिक और क्या बोलता है रे? राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक ना हो, सांस्कृतिक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक ये पूर्ण भूस्थान कर दुनिया की एक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। उपनिवेश मतलब जानते हैं क्या होता है? कॉलोनी होता है। कहता आजादी के समय, किसके समय? आजादी के समय। भारतीय अर्थव्यवस्था में, किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक क्या होता है? सामाजिक ठीक है। यस सर। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और क्या है? वो सर क्या है? स्थान, पुनरूप स्थान, ठीक है, पुनरूप स्थान का दुनिया की एक, ठीक है, अगर नियम माना जाता है, सबसे आगे माना जाता है, ठीक है। एक रूप से अगर देखा जाए तो ये आगे माना जाता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना था, किसके रूप में? अर्थव्यवस्था के रूप में करना था, प्रस्तुत करना था। ये हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती था, किसके? हमारे भारत में पहले राजनीतिक थे, क्या थे? राजनीतिक। और सबसे पहले राजनीतिक पार्टी कौन सी थी जानते हैं? राजक्रांति,
किसका हो? कांग्रेस कांग्रेस का। किसका? कांग्रेस कांग्रेस पार्टी था। ठीक है, Yes, sir. कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। इनका 3-4 बार बैठक हुआ है। ठीक है, यस सर कांग्रेस पार्टी की 3-4 बार बैठक हुआ था। तो ये 1885 में जो है इनका बैठक हुआ, अति स्थापित किया गया था। ठीक है, स्थापित। जो देखिए अर्थव्यवस्था में ये 5 चीज आपको एक तरह से चुनौती देता है। चुनौती को स्वीकार करना होता है। क्या करना होता है? चुनौती को स्वीकार करना होता है। पहला होता है सामाजिक, समाज में कोई भेदभाव नहीं रखना। किसमें? समाज में कोई भेदभाव नहीं रखना। आर्थिक, आर्थिक मतलब पूंजी। क्या होता है? पूंजी। और राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक में चलता है उसमें अब कोई अगर राजनीतिक में जाएगा तो उसका जाति या धर्म नहीं पूछ करके। ठीक है, वो कोई भी धर्म का हो वो राजनीतिक में भाग ले सकता है। और संस्कृति, उनका चरित्र कैसा है ये नहीं देखा जाता, वो किस रहन सहन उनका कैसा ना ये नहीं देखा जाएगा, वो जा सकता है किसमें? राजनीतिक में। ठीक है, और ये होता है उनका जो है 3-4 भाग होता है जो आपको राजनीतिक में आने देता है। किसमें? राजनीतिक में। ये अर्थव्यवस्था का होता है। किसका होता है? अर्थव्यवस्था का। ठीक है, यस सर। ये उनकी चुनौती होती है। क्या होती है? चुनौती। ये 4 चीज उनकी चुनौतियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? चुनौतियाँ कहलाती और भारत पे जो शासन किया था यही सब चुनौतियों के समक्ष उनको शासन करने की अनुमति मिली थी। क्या की करने की? शासन करने की अनुमति दिया गया था। ठीक है, यस सर तो आगे लिखना आपको इसे 1 नंबर देकर के। ठीक है, लिखाइए तो लिखिए अंग्रेजों ने ये लिखिएगा का है सर, लिखाइए लिखाइए सर। कौन बोल दिया आपको? नहीं क्या आप अंग्रेजों ने तेरे कैमरा बंद कर। सच्चा सर, तो गलती है बोल दी। जो कॉलोनी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? कॉलोनी। देखिए बच्चा सबसे आप गलत करवा दिए। कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए ना जो है। देखिए जब कोई देश, जब कोई भी देश विदेश किसी बड़े समृद्धशाली
चल से ये वो छुटा वाला परमाणु विस्फोट भी हो ही जाता है। कितना बन रहा अरे यार ठंडी हवा ना चलता कैमरा को हिलाया ताकि तो ये वैसे टेढ़ा कैसे हो गया। और फिर यहाँ के इसको ऐसे लिए थे यहाँ इधर आ गया मतलब बेंच के कारण ब्रेंच के कारण कैसे होता है। कसे थे कसे तो थे वे कि पूरा अच्छा से हम ऐसे लाइन भी कर दिए तो लाइन सर मिटा दीजिए। टेढ़े लग रहा लिखे हो लिखे नो सर जल्दी से लिखे। साइड ये नाम लिखिए। क्या बताया है? जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, मतलब कोई भी देश ऐसे समझिए, कोई भी देश बड़े देश पर क्या करे, शासन करे, क्या करे, शासन करे, और उसके समस्त आर्थिक हो, क्या हो, आर्थिक मतलब उनके पास क्या हो, पैसा हो, क्या हो, पैसा हो, और व्यावसायिक हो, मतलब तीनों चीज आपको बताए थे, राजनीतिक भी हो, पैसा भी हो, या मतलब राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, और क्या होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए। ये तीन चीजों कार्य का निर्देशक एवं नियंत्रण शासन देश का होता है। क्या होता है? अब वो देश से नियंत्रण मिलेगा उनको, क्या करने का, शासन करने का, क्या करने का, शासन करने का। ऐसे देश को, ऐसे शासित देश, शासन देश का उपनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिवेश कहा जाता है। अब देखिए, भारत करीब 200 वर्ष तक कितने करीब माना गया, लगभग 150 तक शासन किया है, करीब कितना माना, 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। अब ऐसे कहा जाए तो भारत किसका उपनिवेश बन करके रहा, तो अंग्रेजों का। किसका? इंग्लैंड का बन के रहा, कहेगा कि नहीं? तो 200 वर्ष तक कौन शासन किया? अंग्रेज ने कहा। किस पर शासन किया? तो भारत पर शासन किया। ठीक है, किस पर शासन किया? तो भारत पर शासन किसने किया? अंग्रेजों ने। कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक। ठीक है, कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक। तो भारत एक उपनिवेश भी है। क्या है? भारत उपनिवेश भी कहा जाता है। ठीक है, अब मिटा देते हैं इसको। ठीक है, कौन तब